जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो मेरे गुड्डे और गुड़ियों। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़ियों बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होगे, जारी रखे होगे। ठीक है। तो आ गए हम अपना पाठ नंबर तीसरा लेकर, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है लॉस और प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाभ और हानि। लाभ और हानि का हम लोग का ये क्लास कौन सा होने वाला है, तीसरा क्लास होने वाला है। और इस तीसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे तीसरे यानी तीसरा तरीका। हम लोगों ने दो क्लास अपना शानदार तरीके से कर लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़ियों लोग उसको बहुत शानदार तरीके से देखकर आए होगे उस क्लास को। अगर उस क्लास को देख के आओगे तो इस वाले क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी इसे देखते हो ना, यानी डायरेक्ट इस क्लास को भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने में करना पड़ेगा। थोड़ा समझने में आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुड्डे और गुड़िया लोग। तो और बताओ कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत शानदार और बहुत जानदार और अपने पढ़ाई में लाजवाब होंगे। ठीक। तो देखिए, आज का हम लोग का लॉस और प्रॉफिट का इक्वेशन है, लेकिन इसका जो टाइप्स है, मतलब टाइप है ना, वो थर्ड टाइप में आता है। ठीक है। और यह क्वेश्चन सॉल्व हो गए रेशियो वाले हैं। रेशियो जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है सभी पैटर्नों से। ये पैटर्न तो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को, ऐसे पैटर्न को हम लोग आज जल्दी कवर कर लेंगे। 1 घंटा की वीडियो में या 45 की वीडियो, मिनट के वीडियो में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एकदम कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुक सकते हैं मेरे भाई, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक। तो आइए हम लोग अपना क्लास क्या करते हैं, बहुत शानदार तरीके से बहुत जल्दी शुरू भी कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि क्रय मूल्य, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि क्रय मूल्य क्या होता है, या कर देंगे विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। हम लोगों ने दो क्लास कर लिया बहुत शानदार तरीके से, तो इस क्लास में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि क्रय मूल्य यानी सीपी, और विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात 4:5 दिया है। यानी इसका रेशियो कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, इसका कितना दे दिया है, 5। इसी का क्या दे दिया है, अनुपात दे दिया है। इतना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें पता है। सीपी मतलब खरीदना होता है, एसपी मतलब बेचना होता है। तो कोई आदमी, एकदम सोच, एकदम अच्छे से सोच लो, एकदम प्यार से, एकदम दुलार सोच लो कि अगर कोई आदमी 4 रुपये का सामान खरीद रहा है, उसको 5 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा कि हानि हुआ होगा। अरे नॉर्मल सी बात है, अगर 4 रुपए में कोई सामान किन के 5 रुपए में बेच रहे थे, 1 रुपया का उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। बस क्या पूछा है, अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। लाभ कितने का हुआ, 1। हमको फॉर्मूला में से हम लोग पहले से ही देखते हैं कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, उसको लिखो ऊपर, और हमेशा नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है। नीचे क्या कर दो, 4, और मल्टीप्लाई किससे कर दो मेरे भाई, 100 से। कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। यानी आपका 25% क्या हो गया, 25% आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या है आपका, 25% आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पीवाई की क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये जो लाते हैं वो आप लोग को इसलिए आसान लगता है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन को पहले छाट छाट के लाते हैं, कि पहले एक जैसे क्वेश्चन को कम से कम 10 करवा दें। क्वेश्चन ए भी मिल जाएगा, पूछा है पेपर में, आप उठा के कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन पेपर में आता है, अलग अलग टाइप के आते हैं ना, लेकिन हम क्या करें, एक टाइप के पहले क्वेश्चन एक बार में एक करवा ले रहे हैं, कि बच्चों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई प्रकार की समस्याएं ना हो। अगर यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आप ऐसे सोचोगे कि पहला क्वेश्चन इस तरीके से लगा, अब दूसरा क्वेश्चन लगाएगा तो वहां पे दूसरे तरीका लगाएंगे। करेंगे तो यही काम, लेकिन इसके करने के साथ उसमें एडवांस और कुछ करेंगे। तो मैं वैसे नहीं करा रहा हूँ, हम इसलिए ऐसे करा रहा हूँ कि इस पर आपकी पकड़ एकदम भरपूर बन जाए, एकदम अच्छी प्रकार से बन जाए, कि बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाले जिस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल एकदम गुड्डे और गुडियो, आप लोग बहुत मन से पढ़िए और नाम रोशन करिए। ठीक। और नाम इतना रोशन करिए, इतना रोशन करिए, इतना रोशन करिए ना, कि हमारे पास मिठाई तक आ जाए। बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे। और आप लोग जैसा सहयोग मांगेंगे, आपके भाई के नाते मैं एकदम वो देने के लिए तैयार हूँ। एक मान लीजिए कि मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ,
और या छोटा भाई जो भी मानते हो मान लो, मैं आप लोग को पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि अपने भाई और बहनों के लिए मैं हमेशा क्या रहूं, तत्पर रहूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हम बढ़ जा रहे हैं। ठीक, देखिए ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। क्या कहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 दे दिया है। पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, और बेचने वाला मूल्य यानी एसपी। एसपी कितना दे दिया है आपका, और यहाँ पे दे दिया है सीपी। तो एसपी का अनुपात कितना दे दिया है, रेशियो कितना दिया है, 7 दिया है, और सीपी कितना दिया है, 11 दिया है। अच्छा, ये क्या दिया है आपका, रेशियो दिया है। अब सोचो, अगर कोई वस्तु 11 रुपए में खरीदी जाएगी, 7 रुपए में बेची जाएगी, तो किस खुशी में इसको फायदा हो रहा है। फायदा तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कोई फायदा हो रहा है। अब ऐसे मत समझाना कि 7 रुपया किना है, 11 रुपए में बेच दिया तो फायदा होगा, नहीं। ये देखो इधर सीपी है, भले से इधर आगे मतलब घूम जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी पे 11 है, एसपी पे 7 है। 11 रुपए का खरीदा, कितने रुपए में बेचा, 7 रुपए में बेचा। बेचारा का कितना हानि हुआ, अपनी प्यार से बता दो। हानि कितना हुआ, 4 रुपए का क्या हुआ, हानि, यानी -4 रुपया हुआ। कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना, तो हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट ऊपर लिखना, और नीचे क्या लिखोगे, हमेशा सीपी लिखोगे, यानी 11 मल्टीप्लाई किससे, 100 से। ऊपर कितना आ जाएगा, प्यार से 400 आ जाएगा, और नीचे कितना, 11। इसको डिवाइड दोगे तो 11 तिया 33, यानी 3 बार जाएगा। यानी 3 से कौन कौन दिख रहे हैं, देखो सारे सारे ऑप्शन 3 से दिख रहे हैं। तो अब कितने बच गए, 33, और यहाँ पे 40 दिया है, तो कितना हो जाएगा, अभी 7 बचेगा। तो यानी 7, यानी कितने बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 6 बार। कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल हाँ, 36 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आएगा 36.6% आएगा। इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, यानी आपका आंसर कौन सा है, बी वाला आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से देख लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे गुड्डो और गुड़ियो, देखो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत आसानी है। चुटकियों में आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक आप लोग को बात बता देना चाहता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं सोचा कि आप लोग के सामने क्या कर दूं, अपने गुड्डे और गुड़ियों के सिवा मेरा है ही कौन, उन लोग के सामने मैं साझा कर देता हूँ। देखो बात याद रखना, बहुत अच्छी बात है। गरीबी काटी जा सकती है, यानी गरीबी बिताई जा सकती है। याद रखना, गरीबी क्या की जा सकती है, बिताई जा सकती है, लेकिन गलत इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। तो जिंदगी के सफर में जो साथ रहेंगे, उस चीज का फैसला क्या करना, बहुत सोच समझ के करना। ठीक है, यही कहते हैं ना कि गरीबी बिताई जा सकती है, गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन गलत इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। सफर में हम सफर चुनिएगा तो सोच समझ के चुनिएगा। ऐसे ही किराए चलते किसी को हम सफर का साथी मत बना लीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय दिया है, देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य छूट गया है, क्या है। एक बार क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, एक बार क्वेश्चन को मैच कराया, मूल्य रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रय मूल्य हम कर देते हैं। ठीक है, क्रय, अच्छा नहीं लग रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी। यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। यहाँ पे हम सीपी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे। और कितना है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा बस 1 मिनट।
हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है सीपी, तो कितना है, हाँ 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 ठीक है 15, यानी सीपी कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का, बीच में रहेगा ना का मतलब गुणा, और कितना 15, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, 12 वस्तुएं यानी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी मूल्यों के बराबर है, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो कोई दिक्कत ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं, बस काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, यानी कितना हो गया 5 सीपी बराबर 4 एसपी। बस एक काम करिए, और क्या कर सकते हैं, हाँ इसी को इसके बटे में ला दीजिए, सीपी के बटे में क्या ला दीजिए, एसपी ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप क्या कर सकते हैं, ला दी, इस नंबर को इधर भेज दीजिए, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर चला जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यानी हम कह सकते हैं जो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:5। ठीक, सॉल्व हो जाएगा यहाँ तक। कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में बेचे, 1 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमको लाभ प्रतिशत निकालना, तो क्या करेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, सीपी कितना है 4 है, कितने पर निकालना है, 100 पर निकालना है, कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25%। आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर क्या होगा, 25% सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, कर लोगे बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है 24 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितना इसका आंसर आएगा। लिखा है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का क्या है, 20% है। अच्छा 20% है, यदि लाभ, यहाँ पे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी अभी हमें विक्रय मूल्य भी पता नहीं है, तो हमें क्या कहा है आगे, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, किस पर, क्रय मूल्य पर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है यदि विक्रय मूल्य 20%, तो हम ये मान के चलेंगे ना कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा ना वो कितना परसेंट होगा, 100%, यानी जो एसपी होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है, यानी याद रखिएगा, ये जो 100% लिख रहे हैं ना उसमें 20% शामिल हम करके लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विक्रय मूल्य का 20% हम शामिल कर लिए इसी में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 20% विक्रय मूल्य में ही 20% अगर शामिल है, तो इसका हमको अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस 20 को क्या इसमें से कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी अगर इसमें से हम क्या कर दें, 20% अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 80%। अच्छा तो ये 80% क्या हो जाएगा, सीपी का काम कर देगा, नहीं कर देगा। बस जब सीपी निकल गया तो क्या कहे, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ कितने का है, 20% का, लाभ कितना है, 20% का है। ठीक है, किस पर निकालना है, सीपी पे निकालना है, सीपी कितना है, 80 है। ठीक है, और 100, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 एक कम 20, 20 चौको 80, यानी 4, और यहाँ पे कितना, 100, काट दीजिए, काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा आपका, 25%। बस 25%, आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही है। सिंपल, यहाँ पे दिया था ना कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी इसमें शामिल था 20%, हमने मान लिया कि जो लाभ होगा, अरे हाँ जो विक्रय मूल्य हो कितना होगा, 100% होगा, उसमें 20% से भी शामिल है, तो हम 20 अगर घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य निकाल दिए, तब फिर उस पर फॉर्मूला लगा दिए अपना, और वहाँ पे निकाल लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक हमें एक शायरी सुनाना है आप लोग को, बहुत शानदार,
इस शायरी को एकदम जहन में, एकदम दिल में बैठा के रखिएगा और चिपका के रखिएगा कि अपनी पसंदीदा चीज को छुपा कर रखा करो। कि अपने पसंदीदा चीज को क्या करो, छुपा के रखा करो। क्योंकि जब नजर लगती है ना तो पत्थर में भी क्या होता है, दरार पड़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो भी आपका पसंदीदा चीज है उसको क्या करिएगा, छुपा के रखिएगा। अपने पसंदीदा चीज को क्या करिएगा, छुपा के रखिएगा। जब नजर लगती है ना तो पत्थर में भी क्या पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है। तो ये तो पसंदीदा चीज है, ऐसा दरार पड़ेगा कि जिंदगी भर उसको क्या नहीं कर पाओगे। बोलते हैं ना, सॉल्यूशन लेके जोड़ नहीं पाओगे, उतना खतरनाक दरार पड़ जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, देखो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है और बहुत क्या है, शानदार है मेरे गुड्डे और गुड़ियों लोग। तो और बताओ, क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है? आप ही से कह रहे हैं बाबू, समझ आ रहा है? बाबू समझ जा, ठीक है, प्यार से समझ जाइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। हम इतने मतलब कह रहे हैं ना कि इतने मतलब ऐसे समझा रहे हैं ना कि एकदम लग रहा है कि एकदम हवा हवा है, लेकिन नहीं बाबू, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब पढ़े हो तब आप लोग को एक क्वेश्चन लग रहे हैं कि बहुत ईजी है, जाकर उनसे करवाओ जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसको करने में भी उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को किसी बच्चों को दे दो, कभी का है, ये तो कुछ समझिए नहीं आ रहा है, लिखा का है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मतलब का होता है। लेकिन आप लोग कहेगा, हम लगता है बकलोले है, क्रय मूल्य नहीं समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ होना, धीरे धीरे ही सब साथ चलेंगे। एक ही साथ सबको हम लोग साथ नहीं लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि सब इस साथ में क्या हो, जुड़ते चले, ठीक है। लेकिन कोशिश करना पड़ेगा मेरे भाई। कोशिश अगर बाबू जिंदगी में कुछ बनना है तो कोशिश तो करिए। याद रखिएगा, एक बात बोले, बुरा नहीं लगेगा। बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी सुन लेना। बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं। जब पिताजी का चेहरा, या कहते हैं ना कि जब बाप का चेहरा क्या होने लगे, मुरझाने लगे ना, तो बेटा को अपने ख्वाहिशों को क्या कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए। कि जब भी बाप का चेहरा मुरझाने लगे ना तो बेटे को अपनी सारी ख्वाहिशों को क्या कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए। और उसको जो पाना है, जो उसके अंदर मन में है, जो उसे करना है, उसके प्रति उसको क्या करना शुरू कर दे, मेहनत करना शुरू कर दे। हमें कभी नहीं कहते हैं कि आपको यही बनना है। हम देखो, हम अब आज तक एक हमारा बात है कि हम कभी भी नहीं कहें कि आप लोग को यही बनना है। हम कहें, हमेशा कहते हैं कि जो आपका मन करे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको लगाव है, चाहे वो काम किसी लाइन का हो, बस एक ना हो गलत तरीका का काम ना हो और गलत राह ना हो। बाकी जो उस चीज में आपको खुशी है, बस उस काम को कर दीजिए। समाज जमाना बहुत रोकेगा कि तू नहीं कर पाएगा, तू कर पाएगा, तो होके करे के बस कह ही बात, लेकिन ना, किसी का मत सुनना। तुम्हारे में अंदर है उस जज्बा करने का तो कर देना, बस यही कहेंगे हम। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती किसी को कहेंगे कि एक काम करो, वो काम करो ना, तो वो नहीं करेगा। उसके अंदर, हमारे अंदर हमको यही अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर कुछ नौकरी पा जा रहे हैं तो हमारे वजह से केवल हमारे घर का दीपक जल सकता है। लेकिन हमारे जैसे और भी कई बच्चे हैं, उनके घर का क्या होगा, वो दीपक नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए और बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करिए, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या लिखा है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 क्या है, 4 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या अनुपात, 5:4 है। कितना है, 5:4 है। उसके आगे लिखा तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक,
लगा लिए क्वेश्चन को। देखिए हम यही कह रहे थे कि अगर हम अगर चाहते हैं ना, हम अपने आप पे इतना विश्वास रखते हैं ना कि हम चाहते तो हम कोई बहुत जल्दी कुछ चीज़, मतलब अगर चाहते कि हम नौकरी ही करना है ना, तो हम नौकरी निकाल लेते हैं, हमको इतना अपने आप पे विश्वास है। लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उस हमें सेक्टर में जाने का मन ही नहीं करता है। हम चाहते हैं कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसी स्थिति से अभी हम क्या है, हमसे ज्यादा लोग होंगे, बहुत अभी मतलब निम्न में होंगे। बस हमारा यही काम है कि उस दीपक को जलाना है, उस घर से कुछ बच्चों को कुछ बनाना है, बस हमारा यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम आगे तक बढ़ते रहेंगे। बस आप लोग का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। और मैं उम्मीद नहीं, विश्वास करता हूँ कि आप लोग का सहयोग हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। और मैं भी आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग के साथ आपका बड़ा भाई हमेशा खड़ा रहेगा, हर मुश्किल में, हर संघर्ष में। ठीक। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या क्वेश्चन में कहा है। यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य यानी सीपी, आगे दे दिया है विक्रय मूल्य यानी एसपी। कितना रेशियो दिया है उसका, 5 और यहाँ पे 4। अब देखिए, अगर हम सीपी मतलब खरीदना होता है, एसपी मतलब बेचना होता है, यदि हम किसी चीज को 5 रुपये में खरीदेंगे और 4 रुपये में बेचेंगे, तो कौन बाबू कहेगा कि फायदा हो रहा है। कोई नहीं कहेगा। 1 रुपया का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 1 रुपया घाटा, क्योंकि हमने खुद क्या किया, 5 रुपया खरीदा और 4 रुपया का बेचा, हमारा ही नुकसान 1 रुपया हो रहा है। बस जब नुकसान हो रहा है तो जो ऊपर लॉस या प्रॉफिट रखते हैं 1 रुपया, नीचे क्या हमेशा रखते हैं, सीपी रखते हैं। यानी कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बाबू, 100 से कर देंगे। 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। 20% क्या है आपका, डी वाला आंसर सही है। ठीक, कर लोगे। कोई समस्या, बहुत आसान लग रहा होगा ना, इतना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी इजी होते हैं। बस मन रहना चाहिए किसी काम को करने के लिए, कुछ क्वेश्चन को लगाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये 25 क्वेश्चन है, फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन और लगाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। आप लोग देखते रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन अपना और 3 4 कंप्लीट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक, इस क्वेश्चन करिए, बहुत आसानी क्वेश्चन में पढ़िए। तो क्या लिखा है, लिखा है कि यदि लाभ और क्रय मूल्य, यानी लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात। अब देखो यहाँ पर दिमाग को क्या कर दिया, ऐसे ताक रहे थे एकदम सीधे फोकस बना के, लेकिन एक क्वेश्चन वाला क्या कर दिया, दिमाग को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। अब ऐसे ताकोगे, इधर ताक रहे उधर चेहरा है, ऐसा हो रहा है। अरे कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ना, यदि लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात, लाभ दे दिया और क्रय मूल्य दे दिए, यानी प्रॉफिट दे दिया और सीपी दे दिया। जब प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दे दिया है ना, प्रॉफिट दे दिया है कितना, और सीपी दे दिया है। प्रॉफिट तो 1 दिया है बिल्कुल, सीपी कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। यही ना हो सकता है। तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार दिमाग लगाओ और बताओ मेरे भाई, बहुत जल्दी से बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम हलवा है, हलवा नहीं गलुआ है। ठीक है, नहीं कर लोगे। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लाभ होता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, सीपी को नीचे लिखते हैं। बस वही का मान तो बस पूरा पूरा दिया है, बस फॉर्मूला पे रख के सोल्व करना है। लाभ कितना बाबू, 1 है। सीपी कितना है, 5, बस निकाल दो 100 पर 20%। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होते हैं, देखने में लग रहा था कि क्या एक लाभ दे दिया है और क्रय मूल्य दे दिया है, कुछ करना बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान दिया था। कितना आ गया, 20% आंसर है। कोई दिक्कत, एकदम लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन, कहते हैं ना कि एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। अभी बहुत इजी क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, खुश, बिल्कुल खुश। आप लोग खुश तो हम भी खुश। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात बताएं, जो धोखा होता है ना, धोखा सुने हो, बहुत अच्छा से जानते हो, बहुत अच्छा दोस्त है। जो धोखा होता है ना, वो कलयुग का क्या है, प्रसाद है। लाइन में लगे लगे रहो, पारी पारा सबको मिलता है, और पारी पारा सब लोग क्या करते हैं, खाते हैं। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, हमारे भाई हो, आप लोग को धोखा नहीं लेना है।
प्रसाद नहीं लेना वाला प्रसाद बहुत बेकार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बस जब भी दिखे मार दो, क्रय मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात 3:5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेचा है, 2 रुपया का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, बस 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ। पूछा क्या है? उस वस्तु पर हुए लाभ, इस वस्तु पे लाभ कितना का हुआ बाबू? 2 का हुआ। ठीक है, हुए लाभ के मान का क्रय मूल्य से अनुपात क्या है? तो क्रय मूल्य 3 यानी 2:3। बस 2:3। इतना भारी क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे। लगा लोगे ना? बहुत आसानी क्वेश्चन जी। ठीक है, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही भी आसान है। अब तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन खुद लगा रहे होंगे, इसका आंसर बताओ। तो देखो लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्या? सीपी, आगे क्या लिखा है? विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है, 6 दिया है, रेशियो दिया है। 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा, 1 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। 1 रुपये बटे में क्या आ जाएगा आपका? क्रय मूल्य यानी 5 और क्या 100, कितना आ जाएगा आपका? 20%। आपका आंसर कितना होगा मेरे भाई? 20% हो गया। कर लोगे? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग कर लोगे। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आखिरी रहेगा क्योंकि आप लोगों ने कई क्वेश्चन का क्या कर लिया? प्रैक्टिस कर लिया। ये आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? आखिरी रहेगा। ठीक, कर लोगे ना? एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/4 है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो 1/4 लिखा है ना, उस 1/4 में आप 4 को क्या मान लीजिए कि वो क्या दिया है? 4 आपका एसपी दिया है। क्या मान लीजिए? 4 एसपी दिया है। 4 क्या दिया है? एसपी दिया है। एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो अब क्या मान लीजिए कि एसपी कितना रहा होगा? 4। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, एसपी हमने मान लिया ना 4, नीचे एक अगर दिया रहेगा तो बटे वाले को 4 मान के चलेगा। ठीक है, अरे एसपी मान के चलेगा। एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/4 है। ठीक है, अब बताइए विक्रय मूल्य, एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/4। विक्रय मूल्य अभी यहाँ पे निकाले हमने कितना? 4। 4 आगे क्या लिखा है? विक्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई 1/4। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 1/4, एक काट देंगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। और जब प्रॉफिट 1 आ गया तो क्या कहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अब बताइए, अगर यहाँ पे हमने एसपी लिख दिया यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया, तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो हम लोग का सीपी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। बस क्या करिए, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दीजिए। तो एसपी कितना आ जाएगा? किसके बराबर रहता है? सीपी के बराबर रहता है। तो सीपी आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए, जो सीपी आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, एसपी 4 है -1 यानी सीपी बराबर कितना? 3। अब सीपी 3 आया तो क्या पूछा है? अरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो ये हो गया और विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, 3:4 यानी आपका बी वाला आंसर क्या है? सही है, 3:4 आएगा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग समझ लिए होंगे। तो आज हम लोग की जो तीसरी क्लास थी यहीं पर क्या होगी? एंड होगी और समाप्त होगी। उससे पहले एक मैं आप लोग को शायरी सुना कर जाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से सुनिएगा। देखना इस शायरी में कितना अच्छी बात लिखा गया है। साथ रहकर जो छल करे,
कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं। ठीक, तो इस बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक, देख लीजिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो बताइए, हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो बस मैं आप लोग से क्या लेता हूँ, अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।